औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे के पहले पोर की बात करें तो फर्स्ट पोर इनका अच्छी लेंथ में है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं। कोई भी इरादा करेंगे तो उसको 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठा हल्का सा इनका पीछे की तरफ मुड़ रहा है। जब अंगूठा आपका हल्का सा पीछे की तरफ बेंड होता है तो आप हर तरह के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने वाले और लोगों की हेल्प करने वाले दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। अंगूठे के दूसरे पोर की बात की जाए तो सेकंड पोर जो होता है वो अंगूठे की इंसान की सूझबूझ का बताता है। तो माशाल्लाह अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं। प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और ये अपनी अच्छी सूझबूझ, अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से ज़बरदस्त ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। बाकी अगर अंगूठे की बुदाई की बात की जाए तो बुदाई थोड़ी-सी मुझे बनी तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी ओपन है। जैसे आप ये देखें, एक कट इधर है, एक कट इधर है और फिर ये इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। जब बुदाई आपकी थोड़ी-सी ओपन होती है तो फिर क्या होता है कि आप बाज़ दफ़ा रुपए पैसे का लॉस भी करते हैं और बाज़ दफ़ा आप गलत बंदे पर एतबार करके कभी-कभी ज़िंदगी में नुकसान कर लेते हैं और कभी-कभी आपको पैसा सेविंग करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जब गैप होता है ना तो कहीं न कहीं आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आपसे सेविंग नहीं हो पाती। बाकी कभी-कभी धोखा खा लेना, मिस जजमेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और फेस रीडिंग काफ़ी हद तक ये अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ये धोखा खा भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा इनको आँखें बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा इनको मिल सकता है। बाकी ये है कि ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक़्त से पहले पता चल जाना, ये भी जो है ना अल्लाह ताला इनको क्वालिटी देता है। बाकी ये होती है ख़ानदान की लाइन। ख़ानदान की लाइन में जब ये इनकी आपकी मैरिज लाइफ को देखना हो ना कि वो कितनी मज़बूत होगी, उसमें कोई मसले तो नहीं बनेंगे, तो सिर्फ़ एक जगह पे मुझे थोड़ा-सा इनके ना ये ब्रेक होता नज़र आया है। तो शादी में कहीं न कहीं आपस में होता है ना, मियाँ-बीवी में अनबन हो जाना या किसी तीसरे बंदे की वजह से थोड़ी बहुत मैरिज में प्रॉब्लम आना, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत अमकान है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी जो शादी है वो कामयाब रहेगी। हाँ, शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो, हर बंदे की ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इनकी मैरिज लाइन को देखें तो ये होती हैं जी आपकी शादी की लाइन्स। ये आपकी दिल की लकीर है ये वाली, और ये आपकी छोटी उँगली का जो लास्ट पोर है ये वो है। तो इसके बीच में जो लाइन्स होंगी ना, ये आपकी सॉरी यहाँ से दिल की लाइन शुरू होती है ना, यहाँ से, ये मैं गलत रीड कर रहा हूँ, ये इसको आप कैंसिल करें, यहाँ से। तो यहाँ से लेके ये इनकी दिल की लकीर है, क्योंकि इन्होंने मिट्टी बंद की हुई है ना, तो वो बाज़ दफ़ा पिक्चर से थोड़ी-सी मुश्किल पेश आई है मुझे इस चीज़ को समझने में। बिल्कुल, ये इनकी हार्ड लाइन है और ये इनकी लास्ट पोर है मरकरी फिंगर का। तो यहाँ पे देखिए, पहले बारीक लाइन, फिर ये एक लाइन ब्रेक हुई, फिर एक लाइन ब्रेक हुई। तो शुरू में इनके 1 या 2 रिलेशन ब्रेक होंगे, या हो सकता है किसी के साथ ये मोहब्बत करें, उसमें नाकामी का इनको सामना करना पड़े। जब बारीक-बारीक लाइनें हो ना शादी की लाइन के नीचे, तो ये आपके रिलेशन के ब्रेक होने का साइन होता है कि आपकी 1 या 2 जगह पे या तो आप दिल ही दिल में किसी से मोहब्बत करते हैं, या आपकी 1 या 2 जगह पे बात चल के ख़त्म होती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा अगर इसी टाइम में आपकी शादी हो जाए तो वो शादी आपकी ब्रेक हो जाती है, या उसमें बहुत ज़्यादा टेंशनें और प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी शुरू में जो है ना वो 1-2 रिलेशन ज़रूर ब्रेक होंगे। कामयाब शादी की जो लाइन है वो इनकी 25 साल की उम्र के बाद शो हो रही है कि शादी ये 25 साल की उम्र के बाद करेंगे। 25 साल की उम्र से पहले-पहले ये जो 1-2 जगह पे इनकी बात चल के ख़त्म होनी थी ना, वो वाला काम ज़रूर होगा। जब वो वाला काम हो जाएगा उसके बाद इनकी शादी होगी और शादी इनकी कामयाब होगी। लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखिए, उसकी हम कैसे चेक करते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो शादी की लाइन को भी हमने पीछे से स्टडी करना होता है और फिर उसका जो जहाँ पे इख्तिताम होता है वहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक तो शादी की लाइन बहुत गाढ़ी है, लेकिन आगे फिर मद्धम होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में तो शादी बड़ी मज़बूत होगी, तकरीबन 40 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक इनकी शादी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी।
लेकिन आगे चल के मियाँ बीवी में थोड़ी थोड़ी मोहब्बत में कमी, थोड़ा बहुत एक दूसरे से इख्तलाफ, वैसे ही बंदा जो होता है ना, जब शादीशुदा बंदा एक बंदा 30-40 साल एक बंदे के साथ गुजार लेता है, तो वैसे जिसे कहते हैं ना पंजाबी में नक्को नक हो जाता है। तो वो वाली सूरत यार बाज़ दफ़ा हो जाती है कि बंदा अपनी मियाँ बीवी एक दूसरे से नक्को नक हो जाते हैं। तो ये नक्को नक वाली जो सूरत हाल है वो कैसे होती है, ये आप इस चीज़ को समझ लें। पहले मोहब्बत में बड़ा लगाव होगा जनाब, बड़ा इश्क होगा, बड़ी मोहब्बत होगी, और इसी ड्यूरेशन में आपके बच्चे भी पैदा होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन जैसे ही शादी को 20-30 साल गुजरेंगे, उसके बाद आगे फिर जो शादी की लाइन है वो वीक हो जाती है। तो वो क्या होगा, अब थोड़ी मोहब्बत में कमी आ जाएगी। वो पहले वाला वो जो इश्क होता है, जो लगाव होता है, वो जो एक शदीद मोहब्बत होती है मियाँ बीवी में, उसमें कमी आ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जनाब अपने इश्क को हमेशा तरोताज़ा रखें, और शदीद इश्क मियाँ बीवी में होना चाहिए। वक्त के साथ साथ एक दूसरे से वो एक बेज़ारगी या एक दूसरे से उकता जाना, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो बीवी को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को टाइम दे, उसके लिए यानी कि अपने आप को स्मार्ट रखे, खूबसूरत बना के रखे। और मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को, यानी कि वो जो कि मर्द के अंदर एक खूबसूरत अट्रैक्शन होती है, वो मर्द का काम भी है कि वो अपनी अट्रैक्शन कायम रखे। होता ही है कि जब हम बच्चे पैदा कर लेती हैं औरतें, तो फिर वो अपनी हालत को ख़राब कर लेती हैं, कोई उनको मुंह धोने की होश नहीं है। बस ऐसे ही वो मियाँ घर आया तो उसके साथ जनाब नोक झोंक, तुमने ये नहीं किया, ये करना था मेरे लिए, ये मुझे चाहिए था, तुमने ये नहीं लेके दिया, मुझे वो नहीं लेके दिया। तो वो फिर इस तरह की जब आप बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ज़ाहिर है जब मर्द घर में आता है तो यही होता है कि बीवी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ, अपनायत के साथ अपने हस्बैंड को वेलकम करे, उसका ख्याल रखे, और वो जो मर्द है वो भी अपनी बीवी को गिफ्ट वगैरह देता रहे, उसका ख्याल रखे। तो बस सीधी सी बात है, मियाँ बीवी वाला रिश्ता हो या आपका किसी के साथ दोस्ती वाला रिश्ता हो, दोस्ती में भी गिफ्टिंग चलती है, और एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये चीज़ आपकी मोहब्बत को बढ़ाती है। तो मियाँ बीवी जो होते हैं ये भी दोस्त ही होते हैं आपस में। तो ये फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये मोहब्बत तब भी कायम रहती है जब ताली दोनों हाथों से बजे, तब ये दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त रहती है। लेकिन जब आप एक दूसरे से बेज़ार होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से तंग आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता 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 मोहब्बत में कमी आना शुरू हो जाती है। और उसका साइन यही होता है, शुरू में लाइन बहुत गाढ़ी होगी, इतनी गाढ़ी होगी, और आगे जाके बिल्कुल मदम मदम हल्की हल्की हो जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस टॉपिक पे मैंने मैरिज लाइन में ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताया है, इस पे कभी खुल के बात नहीं हुई, तो आज मेरे माइंड में ये चीज़ आई है कि ये भी एक पॉइंट है। आपको बताना चाहिए कि अगर शादी की लाइन शुरू में ज़्यादा गाढ़ी हो और आहिस्ता आहिस्ता अगर आगे जाके मध्यम होना शुरू हो जाए, तो वो किस वजह से रिलेशन आपका कमज़ोर होता है। तो बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी जब बच्चों की शादियों की बात आती है एक दूसरे के साथ, मैंने इधर रिश्ता देना है, मैंने उधर रिश्ता देना है, तो तब भी ओल्ड एज में आके मियाँ बीवी की आपस में ये बच्चों के रिश्तों के लेन देन पे बाज़ दफ़ा लड़ाई हो जाती है। ज़ाहिर है वाइफ चाह रही होती है कि वो अपनों में रिश्ता दे, मर्द चाह रहा होता है कि वो अपनी फैमिली में रिश्ता दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ के लिए भी इंसान को ज़्यादा लड़ना चाहिए। सबसे बेस्ट बात यही होती है कि आप अपनी औलाद से पूछें कि उनकी किधर मर्ज़ी है, उनकी क्या विश है। अपनी औलाद की मर्ज़ी का पूछें, ना कि उन पर आप अपनी मर्ज़ी ठोसने की कोशिश करें। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी, क्योंकि जिनकी मैं रीडिंग करता हूँ उनको तो मैं ये चीज़ें बड़ी डीपली है, जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं बता रहा होता हूँ। लेकिन वो लोग जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, जो मेरी वीडियो देख के ही पामिस्ट्री सीख रहे हैं, इसी से वो गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी ज़रूरी बातें थी जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना, समझाना ज़रूरी समझा। देखिए कोई भी अच्छी बात बाज़ दफ़ा आपके दिल पर असर कर देती है, और वो इतना असर करती है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो बिल्कुल अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे, आप उसको उस पर अमल करेंगे, तो उसमें आपका अपना ही फ़ायदा होगा। ये तो जनाब इनकी शादी की लाइन्स होंगी। अब इनके हम पहले लेफ़्ट हैंड पे
लेफ़्ट हैंड पे वैसे मैं इनके हाथ पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम जो ज़्यादा ज़रूरी बातें ना लेफ़्ट हैंड पे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए ये ज़िंदगी की लाइन का इधर निकलना, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, हज उम्रा करेंगे, दिमाग की लाइन का पावरफुल होना, बहुत ज़्यादा दौलत कमाएँगे, इंतहाई शार्प माइंड है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट हैं, दिल की लाइन 2 उँगलियों के बीच तक पहुँच रही है, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, रूहानियत होती है और ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाबों का आना। और अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में किस्मत की लाइन हमें डबल नज़र आती है। एक किस्मत की लाइन इनकी ये है, ये यहाँ तक जाती है और दिल की लाइन इसको काट है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जज़्बाती फ़ैसला करेंगे जिसकी वजह से इनकी जो एक किस्मत की लकीर है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी 45 पे। लेकिन जो दूसरी किस्मत की लाइन है वो साइड से चल रही है। तो वो यहाँ से चलती है मून से और फिर वो इस तरीके से आगे ऊपर की तरफ निकलती है। तो जब आपके पास डबल किस्मत की लकीर होती है ना, तो ये आपको लखपति से करोड़पति बना देती है। क्योंकि आपकी दो आप जॉब भी करते हैं, आपकी अच्छी ज़बरदस्त जॉब होती है, आपकी हायर जॉब होती है और जॉब के साथ-साथ बाज़ दफ़ा आप बिज़नेस भी करते हैं। और ये जो डबल लाइन होती है ना, डबल किस्मत की लकीर, ये 2 जगह से इनकम आने का भी साइन होता है और ये इस चीज़ का भी साइन होता है कि आपको ज़िंदगी में आप बड़े लकी हैं और आपको कदम-कदम पर अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेंगी और ख़ुद ब खुद आपके लिए राहें खुलती जाती हैं, आपके लिए बंद दरवाज़े खुलते चले जाते हैं और आपको कामयाबियाँ मिलती हैं और अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम आप पर होता है और माँ की दुआएँ, माँ-बाप की दुआएँ स्पेशली आपके साथ होती हैं। देखिए, माँ-बाप की दुआएँ आपके साथ होंगी तो अल्लाह ताला भी खुश हो के आपके मुक़द्दर को, आपकी किस्मत को बड़ा ज़बरदस्त कर देगा। लेकिन अगर आप माँ-बाप का धक्का लगा हुआ है ना, आपने बदुआएँ ली हुई हैं, तो यकीन करें, ना दुनिया की एजुकेशन आपके किसी काम आएगी और ना ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपके किसी काम आएगा। दुनिया में ज़लील-ओ-ख्वार होके मरेंगे आप। तो माँ-बाप की कभी भी गुस्ताखी ना करें, बेअदबी ना करें, अपने माँ-बाप का ख़ास ख़्याल रखें और उनकी खिदमत करें। जितना अरसा भी आपको टाइम मिला है ना अपने वालिदैन की खिदमत का, तो यकीन करें, ये दुनिया की जो हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, हर इबादत से जो अफ़ज़ल काम है ना, सवाब वाला और ज़िंदगी में दुनिया जहान में कामयाबी वाला, वो वालिदैन की खिदमत है। नमाज, रोज़े, हज के बाद सबसे अफ़ज़ल काम यही है कि आप अपने माँ-बाप की खिदमत करें और माँ-बाप की दुआएँ आप लें। डबल किस्मत की लकीर, रुके हुए काम इनके होंगे, डबल दौलत कमाएँगे, लखपति से करोड़पति बनेंगे, करोड़पति से अरबपति बनेंगे। यहाँ पर इनकी जो है मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जब आपके इस तरीके से मनी ट्रायंगल बनता है तो ये भी आपको नेम फेम भी देता है, बैंक बैलेंस भी आपका बनता है और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। ये इनके हाथ में चूँकि किस्मत की लकीर ही मून से शुरू हो रही है, तो ये भी आपको ट्रैवल करवाएगी। देखिए, ये ट्रैवल की लाइनें आप चेक करें इनके हाथ में कितनी हैं। बहुत ज़्यादा इनके हाथ में ट्रैवल लाइन्स हैं। एक ट्रैवल लाइन इनके पास ये है, एक ट्रैवल लाइन इनके पास ये है, एक ट्रैवल लाइन इनके पास ये है, एक ट्रैवल लाइन इनके पास ये है और एक ट्रैवल लाइन, पूरी ज़िंदगी की लाइन ही इनकी ट्रैवल लाइन बन जाती है। इधर पूरी किस्मत की लकीर इनकी ट्रैवल लाइन बन जाती है। तो बैरून मुल्क सफ़र ये ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो राइट हैंड है, राइट हैंड पे देख लेते हैं। राइट हैंड पे रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये होता है रिंग ऑफ सोलोमन। ये रूहानियत, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये उस चीज़ का साइन होता है। अगर आप मरकरी पे आप देखेंगे तो मरकरी थोड़ा इनका दबा दबा आपको नज़र आता है थोड़ा सा। तो इसमें ये होता है कि जब आपका मरकरी दबा दबा होता है ना, थोड़ा कमज़ोर होता है, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। चाहे मैरिज लाइफ़ में प्रॉब्लम आएँ या आपको ख़ानदान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएँ, लेकिन आते ज़रूर हैं। क्योंकि जुपिटर जो होता है, ये आपके ख़ानदान को भी और ख़ानदान की प्रॉब्लम को भी और आपकी जो ज़िंदगी की खुशहाली होती है, कामयाबी होती है, जो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम आपने लेना होता है, उसको भी हमने इधर से देखना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे इसका थोड़ा-सा दबा हुआ होना, तो जब ये जॉब कर रहे होंगे, तो उसमें प्रमोशन होने में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इनको। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जॉब में भी आ सकती हैं, मसले बनेंगे। तो थोड़ा-सा ये है कि इनको अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि अगर जॉब में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए, तो ये उसको सॉल्व करें।
क्योंकि जब जुपिटर आपका थोड़ा सा वीक होता है ना, इसमें इस तरीके से लाइनें बनती हैं और थोड़ा दबा दबा होता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करता है। ठीक है जनाब। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक और साइन भी बताता हूँ। वो साइन क्या है? वो साइन ये है कि ये इनकी आगे ज़िंदगी की लकीर। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसले करेंगे। जब ये मरीख मुस्बत होता है, जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो इंसान के अंदर गुस्सा भी होता है, तो बिल्कुल गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे, पूरा साइश ज़िंदगी होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल और दिमाग की लाइन जो है वो मिली हुई है। ये दिल और दिमाग की लाइन मिली हुई है, लेकिन देखेंगे दिल की लाइन भी ऊपर जाके ये नीचे की तरफ ऐसे गिर गई है, तो ये इतना अच्छा साइन नहीं होता। जब आपकी दिल की लकीर से भी एक शाख इधर आके टच हो जाए या दिल की लाइन घूम के नीचे की तरफ आ जाए, तो बाज़ दफ़ा इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, या कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वो जो अपने रिश्तों से तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। खुदगर्ज़ सेल्फिश रिश्ते ज़्यादा मिलते हैं, और इंसान को अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। एक तो ये इस चीज़ का साइन होता है। नंबर दो, जब आपकी ज़िंदगी की लकीर, ब्रेन लाइन और दिल की लकीर एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाए किसी भी तरीके से, तो ये आपके टेंशनों को बढ़ा देती है। इनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई फ़िक्र आपके चलती रहती है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से बाज़ दफ़ा आप किसी हादसे का शिकार आप हो सकते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हादसा ज़रूर होता है, ट्रैफिक हादसा। इनको रोड पार करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, इनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो ड्राइविंग पे होनी चाहिए। ज़रा सी भी ये अगर इधर उधर की सोचों में गुम होंगे, तो हो सकता है ये सामने किसी के साथ टक्कर ये मार दें। इनका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ये टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हर वक्त इनका दिमाग तेज़ तेज़ चलता रहता है। ये जब आपका ये वाला आपके हाथ में साइन होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जनाब इनके हाथ में हमें जो मेन लाइनें नज़र आ रही हैं, वो ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर भी बड़ी बेहतरीन, दिल की लकीर भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये नीचे की तरफ जाना इतना अच्छा नहीं है। ये इनके अंदर टेंशनें, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये चीज़ पैदा कर सकती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, ये देखिए ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर एक किस्मत की लकीर, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं किस्मत की लकीर को। किस्मत की लकीर एक ये लाइन है, ये जा रही है, और एक मून से जा रही है ऊपर की तरफ। तो जब आपके पास ये डबल किस्मत की लकीर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए ना, तो यकीन करें ज़िंदगी में आप बेइंतहा दौलत कमाते हैं। और स्पेशली जब आपके हाथ में ज़िंदगी की लाइन बड़ी अच्छी हो, आपके पास दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन हो, दिल की लाइन बड़ी अच्छी हो, और उसके बाद आपके पास ख़त्ते बिज़नेस, जो बिज़नेस की लाइन है वो आपके पास मौजूद हो, तो अब क्या हो रहा है, इनके पास दो ट्राई एंगल बन रहे हैं। एक ट्राई एंगल ये बन रहा है, एक ट्राई एंगल ये बन रहा है, और एक बड़ा ट्राई एंगल ये बन रहा है। जब आपके पास तीन ट्राई एंगल इस तरीके से बने, ये तीन ट्राई एंगल कैसे बने? एक ट्राई एंगल ये, दूसरा ट्राई एंगल ये, तीसरा ट्राई एंगल ये, ठीक है। तो तीसरा जो ट्राई एंगल है वो कैसे बन रहा है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये बन रहा है जी तीसरा ट्राई एंगल, ये नीले कलर पे मैंने इसको ड्रा किया, ब्लू में। दूसरा ट्राई एंगल कौन सा बन रहा है, वो हम अलग कलर से मैं आपको बताता हूँ। ये येलो कलर में ये दूसरा ट्राई एंगल है, और तीसरा जो ट्राई एंगल है वो मैं रेड कलर में आपको बताता हूँ। तीसरा ट्राई एंगल ये है, ये एक, दो और ये तीन। तो ये तीन ट्राई एंगल इनके हाथ में बन रहे हैं। जब आपके पास इतने बड़े तीन ट्राई एंगल होंगे, तो ये साइन आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देता है। आप बैंक बैलेंस बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, और आने वाली ज़िंदगी में शुरू में इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, यानी कि 30-35 तक ज़्यादा दौलत नहीं जमा कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये 40 को क्रॉस करेंगे ना, 40 से 50 साल की उम्र में ये ठीक ठाक दौलत कमाएंगे, और फिर 50 से 60 साल की उम्र में भी ये बेइंतहा दौलत कमाएंगे। तो अब इसके लिए हम इनका ये जो साइन है यहाँ पे आप देख लें, जुपिटर इनका यहाँ पे, ये इनका आ गई किस्मत की लकीर। तो 40 के बाद इनके ही जो किस्मत की लकीर है वो डबल किस्मत की लकीर है, ये देख लें आप।
ये डबल 40 से 50 के दरमियान डबल इनकम इनके पास आएगी। उसके बाद 50-60 पे जाके भी यहाँ पे इनको मल्टीपल इनकम 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएंगी, थोड़ी सी मुश्किलात भी आएंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शोहरत की लाइन, नॉलेज की लाइन, नॉलेज इनके पास काफ़ी है, नॉलेज तो ज़ाहिर है इनके पास। और अचानक दौलत का मिलना ये इस चीज़ का साइन होता है, और ये होती है शोहरत की लकीर। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और जब ये इस तरीके से साइन बने ना, शोहरत की लाइन आपकी इस तरीके से 2 शाखा हो जाए या इस ये वाला साइन बने, तो ये भी आपको लखपति करोड़पति बनाता है। और जब यहाँ पे ये इस शोहरत की लाइन के साथ ट्रायंगल बने, फिर ऐसे लाइनें चलें, तो ये भी आपको बेनिफिट देता है। यहाँ पे स्क्वायर का साइन बने या लाइनें इस तरीके से चलें, तो ये आपको फ़ायदा देती हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। और फिर किस्मत की जो इनकी जो सन लाइन है, वो भी यहाँ से एक लाइन हमें इस तरफ आती नज़र आ रही है। ये अचानक दौलत का मिलना, रुपये पैसे का मिलना, कोई लॉटरी, कोई प्राइस बॉन्ड, कोई इस तरह की अचानक दौलत का मिलना, प्लॉट का मिलना, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ होंगी आने वाले वक्त में। इनको ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और बाकी ये है कि इनके हाथ में आप देखें तो ये तो ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ गार्डियन एंजल लाइन भी इनकी चल रही है। तो ज़िंदगी को ख़तरे बिल्कुल आएंगे। इनकी जॉब भी ऐसी है कि उसमें ख़तरा रहता है ज़िंदगी को। तो लेकिन जब आपके पास ये वाली लाइन होती है तो ये आपको ख़तरात से बचाती है। जब आप फोर्सेस में हों, आप पुलिस में हों, आप कमांडोज़ हों, कोई भी ऐसी जॉब हो ना, तो उस वक़्त आपके पास ये गार्डियन एंजल लाइन बड़ा आपके पास होना बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से, इसको आप ख़ास ब्लेसिंग कह लें। जहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, जहाँ आपकी ज़िंदगी जाने का आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, उस लम्हे ये गार्डियन एंजल लाइन आपकी ज़िंदगी को बचा लेती है। इनकी ये इन ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। और इसको हम आपके जो एक लाइफ पार्टनर होता है उसकी लाइन के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास देखिए जी बड़ी कमाल की लाइनें हैं, देखिए यहाँ पे बहुत मज़े की लाइनें हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनकी किस्मत की लकीर, ये किस्मत की दूसरी लकीर, और ये शोहरत की तीसरी लकीर। जब आपके पास 2 किस्मत की लकीरें हो और फिर आपके पास एक शोहरत की लकीर भी हो और ये आपके पास ख़त बिज़नेस भी हो, तो मनी ट्री तो आपका बन गया ना। तो जब आपके पास इस तरह का मनी ट्री बन जाए, आपके पास इस तरह का मनी ट्रायंगल बन जाए, देखिए कितने ट्रायंगल बने हैं, आप गौर करें यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो ये आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाते हैं और ज़िंदगी में आप बहुत कामयाबियाँ हासिल करते हैं। यहाँ पे आप मरकरी पे देखेंगे तो मरकरी पे भी हमें अच्छी लाइनें नज़र आ रही हैं जो इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ देंगी और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। ये इनका तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। बाकी ये कि अगर हमने इनके मरकरी माउंट पे देखा है तो वहाँ पर भी बिज़नेस की लाइनें मौजूद हैं। मनी ट्रायंगल इनका डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बन रहा है। किस्मत की लकीर इनकी डबल है। तो ज़िंदगी में बेइंतहा अल्लाह ताला इनको दौलत देगा। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। तो बाकी ये है कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, राइट हैंड की, लेफ़्ट हैंड की, दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। रीडिंग इसी तरीके से होगी जैसे मैं अभी ये रीडिंग कर रहा था, सेम इसी तरह आपको बड़ी डिटेल से हर चीज़ बताई जाएगी। बाकी ये कि चार्जेस हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें। आप यहीं पे अगर आप नहीं फ़ीस पे कर सकते तो आप यहीं पे पामिस्ट्री को सीखें। यहाँ पे भी मैं इतनी मेहनत के साथ पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ ना कि आप बहुत कुछ आप अपने हाथ के बारे में, मेरी वीडियोस देख के आप अपने हाथ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।